हाँ। इस वजह से भिंडी नहीं बना रहे, कभी बनाती है मजबूरी बताओ तो फिर 2-4 दिन फिर वही काम। हाँ हम भी 2-4 दिन बाद सलाम, क्या हाल है? बहुत ठीक ठाक तकड़े। और अल्ताफ भाई की तबीयत अभी पूछ लो, दवाई ले आया नहीं ले आया। आधा घंटा क्या? अभी आधा घंटा हुआ। अच्छा, क्या हो रहा है? किस इंतजार में हो? इसीलिए तो फिर हमने कहा था, पहले प्रोग्राम बना था ना कि भाई को लेकर जाते हैं हम। माशाल्लाह, क्या खंदी पी सलाह है कन किता तू अञा होण या खास अडर ले। अच्छा हाँ, तो आपको खवेसू या खाओ हमें ना बैठ के पियो, बैठ के इधर बैठ जाओ। हाँ आज मार का खाए जा जम तो आज साथ में क्या है? साथ में के अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बुजान? तबीयत से ठीक है? खाना खा लिया? चलो अल्लाह खैर करेगा। खाना खा लिया? माशाल्लाह माशाल्लाह। और इधर देखें, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अकेली आई हुई है? ऐसा है। वो कहाँ है? वो मजे टीवी दे दी। अच्छा, टीवी पे बैठी हुई है। सब ठीक? किस टाइम से आई है? होण या आधा घंटा क्या? अभी आधा घंटा हुआ। अच्छा चलो ठीक ठीक क्या सुनाओ? ठीक है। मैं आवा हा मैं के लेकिन आज बुखार आया पहला। हाँ भाई को बुखार है कल से, अभी दवाई लेने जा रहे गर्मी हैं। में बुखार लाहंदे नहीं पहले ही कुसीरा पिलाओ गोली खवाओ वाला डॉक्टर कहना टीका ला तुम बैठा रखो। टीका नहीं लगाएंगे, वो चेक करेंगे ना बुखार, फिर इस हिसाब से वो उधर ही फिर बुखार कम करेंगे। हाँ तो ये जूस ब्लड प्रेशर था दवाई लेने अभी जा रहे हैं। तो हाँ भाई को कल से बुखार है, जिस अपने दुआ करनी है लपक से तो तंदुरुस्ती दे। अभी दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, तो बुखार जो है ना वो है कुछ ज़्यादा, तो अभी जो है डॉक्टर के पास चलते हैं। जी अभी आ चुका हूँ भाई के पास। तो अभी भाभी ऊपर आई थी, कह रही थी तबीयत ख़राब है तो दवाई लेनी है, भाई सोया हुआ है। हाँ जी सुनाओ, बुखार ज़्यादा तेज़ है? पहले था, पसीना आया है, अब तो कम है। अब कम है? तो थर्मामीटर से मंगवा के चेक करूं क्या? है तो सही अभी। बुखार तो तेज है सही। तेज है? बुखार तेज। हाँ चलें फिर, मौसम आ गया है, बाइक पर चलते हैं। कैसे? हाँ कपड़े शपड़े पहनो फिर चलें। और कुछ जूस वगैरह भी पी लो ना। हाँ कहता है जूस जो है ना उधर पी लूंगा मैं। उधर ही जाके? हाँ उधर जाके ना जूस पिला देना फिर दवाई लेके। चलो फिर हाँ चलते हैं, दवाई ले आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खंदी पी सलाह है कन भी किता तू अञा होण या खास अडर ले। असां हाँ तो आपको खवेसूं या खाओसूं? कट्ठे खाओ असा अपने हाथ नाल तो अपने हाथ नाल। हाँ ये गल ठीक है। ये लेंदी नहीं देख, खाधी पिए जरी आवाज नहीं निकलती। मुंह जो भरी बैठी है। क्या खाऊं? सलाह क्यों करने किता? इधर बैठ खा गए। तू तो हावे का ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ। मैं अपना खाओ सामने, तुम अपना खाओ। ये कट्ठे खा गए तो वही कट्ठे खा गए सुबह में। ठीक है। फायदा है हाँ, ठीक है। ना तो फायदा है ये खा के सुबह दे ले खा। सही ठीक है। ये देखें इधर भी बन रहा। आजकल जो मतीरे आ रहे हैं इनमें बीज ज़्यादा हैं, ये देखें बड़े बड़े हैं। और बड़े बड़े ये बीजने वाले हैं, इनको बीज दें तो मतीरे उग जाएंगे। हाँ जी। किधर भेजेंगे? गमले में। आगे और चीजें हो गई है, बाकी ये रहता है। और चीज़ें हो गई हैं? कहाँ पे हैं? मुझे तो नजर बाकी नहीं जो आती। चीजें लगाई है वो सब खत्म हो गई। अच्छा ये बच्चे नहीं खा रहे, घूम फिर रहे हैं। हाँ ये रख के गए, नहीं खाते। अभी अभी तो रोटी खाई है। चलो सही हो गया, बनाए फिर खाते हैं। बन रहा है, बैठ जाए, धूप बहुत है, गर्मी है। हाँ तो मैं नीचे बैठा था, मैंने कहा शायद नीचे आएंगे खाएंगे, तो नीचे आए नहीं है, तो फिर मैं फिर कल मैं गई थी, थोड़ी देर सोई थी तो वो
अमीना ना किसी को सोने नहीं देती। वो है ही नहीं उस कमरे में, अब पता नहीं वो कहाँ, वो टीवी नहीं, टीवी पे नहीं, जब कोई बैठ जाए फिर नहीं। टीवी पे बैठी हुई है वो। नहीं हूँ इधर आई थी। शाम हो चुकी है जी, ये देखें सूरज गरूब होने वाला है, रोज़ की तरह का माहौल है। और आज इधर देखें चाय पी जा रही है, और जो है ना साथ में क्या है, साथ में केक। ये वाले केक हैं। अच्छा, चाय हजम हो गई। ओ दुआ भी उठ गई है। हाँ जी, नहा के फ्रेश भी हो गई है। फ्रेश हो गई है माशा। वो दूसरी करीम बीबी अंदर बेडरूम में, उसमें क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं क्या? वो जहाँ पे टीवी है, हाँ बैठक में सोफे के ऊपर सोई हुई है। नींद है। नींद है उसको। हाँ वो दोपहर को सोई नहीं थी ना। ओ वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम जी। आपकी नहीं है। खाली करिया यहाँ चाय पिया है। किसकी है? दे देते उसको। वो रख के आया है अपनी। वो देखे। वो देखें कप रखा हुआ है, मुझे दे देती उधर रखने का फायदा। आपको दी है, आप खुद रख के आए हैं उधर। ये देखो ये क्या कर रहे हैं? उई, वो तपती लाती है। अच्छा तपती लाती है कि ठंडी हो रही है? तो ना करो, गर्म है। उंगली नहीं लगाते इसको, गर्म है। ठंडी हो जाती है। तो ठंडी हो जाए फिर, तो ठंडी हो जाए फिर। हाँ चलो अमीना बैठ के पियो, बैठ के इधर बैठ जाओ। हाँ आज मार का आज हम तो आज आ रहे हैं। अच्छा चाय पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी। चाय पी लो चाय पी लो, फिर बात करते हैं। हाँ जी अभी आए हैं और जल्दी तैयारी पकड़ ली। क्या हुआ? अंधेरा हो गया। अभी नहीं हुआ, रोशनी है वो देखो। वो तो मस्जिद का मीनार बन रहा है। आसमान पे भी देखो, भी आसमान नजर आ रहा है, चांद भी नजर आ रहा है। हाँ रात को चांद ही नजर आता है, सूरज थोड़ी आता है। अच्छा अभी इधर आया था, मैंने कहा थोड़ी गपशप लगाते हैं, गपशप लगा लिया, चाय वगैरह भी पी ली है। अच्छा फिर अभी जा रहा था, मैंने कहा फिर नीचे थोड़ी बातचीत करते हैं अल्ताफ भाई से। फिर उधर से घर वापस। चलो। और अभी मैंने वो किस्मत है। कैसे? हमें दो चांद नजर आ गए। हाँ। एक ये है, एक ऊपर खड़ा है एक ऊपर खड़ा है। और वो ना मेरी सासू माँ आई हुई है इधर, अच्छा तो वो डॉक्टर से मैंने अभी जाके कॉल भी करनी है, क्योंकि सुबह फिर अस्पताल लेके जाना है। वो कब आई है? वो आज आई है। आज वो कल वाली वीडियो मैंने उनकी देखी थी फरूक भाई की, तो वो तैयारी मुकम्मल हो गई थी। मैं आज सोच रहा था शायद जब उधर हम गए थे ना सिटी, मैंने कहा शायद उन्होंने आपको कॉल किया कि अम्मी मेरी आ रही है उसको ले जाना। बाद में पता चला वो मौलवी के पास सल आए थे। हाँ नहीं वो जैन के साथ आई है सर। हम चौक पर गए और इधर जैसे ऊपर चढ़ रहे थे वो भी आ गए। फिर उसके ऊपर ले गए उसको, खाना वगैरह दोपहर का खाया। अभी डॉक्टर को, क्योंकि उन्होंने कहा था संडे वाले दिन ना वो इधर पहुंच जाए और मंडे वाले दिन आप 8 बजे आ जाना। कौन से डॉक्टर से? वही वो जो नहीं इधर सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन है ना, ये किसका? सास का ऑपरेशन है यार ये सिटी में जो सरकारी हॉस्पिटल है। हाँ इधर है। और मैंने वो जो है ना कराची एक हमारी सिस्टर है, उनके मामू और कज़न जो है ना इस अस्पताल में होती है, डॉक्टर है। तो फिर मैंने उधर से कॉल की, फिर अपना नंबर डॉक्टर को उन्होंने सेंड किया मेरा। फिर डॉक्टर से मेरा तकरीबन हफ्ता हो गया रब्ता चल रहा है। अच्छा फिर उन्होंने रिपोर्टें वगैरह मांगी थी, वो भी सेंड की थी उनको। फिर अभी उन्होंने टाइम दिया था भी मंडे वाला दिन आ जाना। फिर उसके बाद मंगल या बुध को ना टेस्ट करेंगे अपना मंडे वाले दिन। फिर अपना मंगल बुध को ना ऑपरेशन वगैरह करेंगे। लेकिन वो कल पहुंची नहीं। नहीं तो आज जाते। आज मंडे है। हाँ आज मंडे आई है ना, वो उनको संडे आना चाहिए था और मंडे अस्पताल जाना था। आज चले जाते, लेकिन उससे अभी रब्ता करेंगे कि सुबह जाना। फिर वो टाइम जो बताएंगे फिर उस टाइम के मुताबिक फिर सुबह जाएंगे उधर। अच्छा सही हमें क्योंकि पता वो नहीं। आपको पता है कि 2 साल हो गए बीमारी चल रही है। वो शायद भाई थे, उन्होंने भी कहा था कि आ जाओ आपका इलाज कराते हैं, लेकिन वो तो अल्लाह को आपको प्यारे हो गए। फिर उसके बाद आपको पता है हालात इस तरह के रहे
कि किसी के पास कुछ भी नहीं था। अभी भी वही सरकारी में कराना है। आपको पता है कि हमारे हालात भी इतना अच्छे नहीं है और उठ के भी नहीं है। ऐसे तो आजकल मैंने जितना फिर महंगाई इसलिए- है फिर हर बंदा बस इसलिए मैंने कहा है कि कोई ना, वो कहते हैं ना कि सरकारी में आपको पता है कि ऐसे तो कोई सुनता भी नहीं है ना, जो कोई भी सरकारी काम हो। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि उसका काम हो जाए तो अच्छी बात है। सही है, अच्छी बात है। कराएं, फिर सुबह जाएंगे कल। हाँ, उससे रब्ता करेंगे ना। वो फिर कहता है कि उसकी ड्यूटी होती है नेट, जो यानी कि वो बाप बेटा है ना, बाप दिन को होता था और बेटा रात को। फिर बाप की जो है ना तबीयत ख़राब है, वो तकरीबन 8-10 दिन से ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, वो खुद बीमार है। तो फिर उस वजह से वो रात की ड्यूटी होती है, फिर वो रात को रब्ता वगैरह करेंगे उनसे। वो फिर उन्होंने आज का दिन भी बताया था सुबह 8-8:30 बजे आप पहुँच जाना, क्योंकि उसकी नई ड्यूटी होती है। वो फिर सारा अपना प्रोसेस करके फिर चला जाता है, जो भी बातचीत हो। लेकिन आज फिर रब्ता करेंगे, हो सकता है वो कहे सुबह आ जाओ। सही सही। अगर वो कहेंगे तो सुबह चले जाएंगे, अगर 1-2 दिन आगे करेंगे तो उनकी मर्जी, जैसे भी कहेंगे मतलब फ़ोन पर रब्ता होगा, जैसे वो कहेंगे फिर उस हिसाब से। उस हिसाब से चलेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो टेस्ट वगैरह हमने भेजे थे, उन्होंने कहा इसमें ना खून की काफ़ी कमी नज़र आ रही है हमें टेस्टों में ना। फिर आप लेकर आना इधर, हम टेस्ट वगैरह मजीद करेंगे। फिर जो भी होगा, अगर होता है तो फिर 1-2 दिन में हम ऑपरेशन वगैरह भी कराएंगे। सही सही। चलें, अल्लाह पाक सेहत दे, रब्ता रखें उनसे। फिर जब अभी भी जाएंगे ना, फिर मैंने कहा वो शाम को ड्यूटी पे जैसे आता है ना 8-9 बजे आता है, फिर उसको कॉल वगैरह भी करेंगे। अभी वीडियो वगैरह भी बनानी है। सही हो गया, सही हो गया। फिर वो जो टाइम बताएंगे फिर उस हिसाब से चलेंगे। ठीक ठीक। अभी खाने का टाइम है, खाना शाना बनाते हैं। नहीं, खाना तो हमने दोपहर को बनाया था। फिर वैसे बुखार की मुझे था बुखार, मैंने आज भी 1 रोटी खाई थी नॉर्मल, गर्मी भी थी। तो अभी सोच रहा हूँ कि चल के जो तलब होगी तो खा लूँगा, नहीं तो फिलहाल तो नहीं। चलो ठीक ठीक, आपकी मर्ज़ी। ओके, हो गया फिर। ओके जी। आ चुका हूँ जी इधर, और अकरम भाई भी बैठे हैं, अभी हाल हवाल पूछ रहे हैं। मैं भी आया था हाल हवाल पूछने। सुनाएं, कैसी तबीयत है? अभी ऐसे बैठा हुआ हूँ। ये ना, ये ठीक है, नरम बेड है, नरम, इसके ऊपर बैठा है, फिर भी इनकी बोन जो है दुख रही है, पिछवाड़ा अभी तो पिछवाड़ा दुख रहा है। वो तो ऐसे होता है, फिर सबके साथ। इंजेक्शन लगवा के आया है ना। हाँ, इंजेक्शन कितने लगे थे? तो 2। बुखार चेक किया? बुखार इतना नहीं था, 100 से नीचे था। अच्छा। वो उतर गया था, पहले बहुत ज्यादा था बुखार। मैंने बोला है, मैंने कहा उसने देखे ये कपड़े गीले होंगे, निशान पड़ गया था। इसीलिए तो फिर हमने कहा था, यार, पहले ये प्रोग्राम बना था ना सिर पे वगैरह कि भाई को लेकर जाते हैं हम, इतना तो पसीना फिर आया। आपने कहा खुद मैं ले आऊँगा। मैं उस वक्त जब पहले ये आई थी, उस वक्त मुझसे उठा भी नहीं जाता था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझसे नहीं उठा जाता। उस वक्त बिल्कुल कंडीशन। अभी ऊपर आई थी, मौसम बेटे को कहा था वो ले जाएं तो उस वक्त दवाई। फिर मुझे ना 2 मिनट गुजरे, 5 मिनट गुजरे होंगे, इतनी जोर का पसीना आया। ये मैं ऐसे हंस रहा था खुद पे भी। मैंने कहा पता नहीं मेरा सोसो निकल गया है, इतनी पसीना आया। तो फिर मैं जब आया साहब तो फिर उठ बैठा, उस वक्त कुछ मेरा जिस्म खुल गया। पसीना आने से फिर फर्क क्योंकि मैंने जैसे मुझे भी बुखार था ना, मैंने सिरप वगैरह पी, मेडिसिन खाई, तो पसीना इतना है। ये कपड़े को ये पसीने के दाग है, ये देखिए, ये अभी जो बहुत पसीना पसीना आया, आता है। पसीना आया, फिर मैं कुछ फ्रेश हो गया। आजकल ऐसा है, मोहलत नहीं देनी चाहिए। जैसे बुखार हो फौरन जुकाम आया था ना, जुकाम वो मुझे जुकाम जुकाम का कहते हैं, वगैरह फौरन कुछ नहीं लेनी। अचानक से आ गया। अच्छा खासा मैं गया बच्चों को लेने के लिए, कुछ चाय भी नहीं था। जैसे बच्चों को लेके घर पहुंचा, रोटी मेरी आगे रखी, 2-4 निवाले मैंने रोटी के खाए। उसके बाद मैं 4 बजे पे जैसे सोया, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तो इतना टेम्परेचर मेरे जिस्म से निकल रहा था आग की तरह। मैंने कहा ये क्या होगा अचानक। फिर ये है कि वो घर में पड़ी होती हैं सिर पे वगैरह मेडिसिन वगैरह बुखार की, तो फिर वो मैंने ली। थोड़ी देर सो गया तो फिर नींद तो नहीं आई, वैसे सो गया 10-15 मिनट। फिर वसीम को बोला कि मेरे ऊपर लताड़ा करो, उसको अपने ऊपर चढ़ा दिया, लताड़ा करवाया। मेरी अमीना करती रही है मेरा साथ। लताड़ा वगैरह करा के ना, फिर उसके बाद पसीना आया तो फिर कुछ फ्रेश हो गया। फिर मुझे कहा इंजेक्शन लगवाओ, मैंने कहा नहीं लगवा। इंजेक्शन ना लगवाना, लगाने पड़ते हैं। जब बीमार हो तो इलाज करना सुन्नत होता है, चाहे इंजेक्शन लगे, ड्रिप लगे, डॉक्टर फिर जो तजवीज़ करेगा वो करना पड़ेगा।
और यार मेरी बात सुने, डॉक्टर ने मुझे 15 साल पहले कहा था चावल नहीं खाना। 15 साल से मैं चावल खा रहा हूँ। पहले मैं कभी कभी खाता था, फिर डॉक्टर से मैं दवाई लेकर आया था, सरगोदे में था, ये किन्नू के बाग पर काम करते थे ना, तो उधर मुझे दर्द उठा था। हाँ वो हमें पता है, ये गुर्दे वाला। हाँ। तो वो जो है ना, इधर से मैं तकरीबन 10-15 साल इधर से दवाई लेता रहा, लेकिन उधर से जब दवाई ली उन्होंने कहा चावल नहीं खाने। मैंने क्या किया, दवाई खा रहा था और सुबह चावल छोले वाली रेडी आती थी, पहले कभी कभी खाता था ना। दवाई उन्होंने मुझे 1 मंथ की दी थी, 1 मंथ में मैंने सुबह 2 प्लेटें चावल की खाई। दवाई भी खाता है, चावल वो सख्त ग़िज़ा है, लेकिन वो इस तरह है कि कुछ बंदे ने मुझे, कुछ ऐसे जैसे अपने समझदार बंदे भी होते हैं, उन्होंने कहा ये जब कभी कभी आप खाते हो तो आपको गैस होती है ना, और कुछ भी नहीं था, इतनी आपको दर्द हो जाती है कि आप कहते हो कि मैं जान जा रही है। ये आपको, ये चावलों के ऊपर आपको जिस्म को हेलक करना पड़ेगा। अब रोज़ खाओ। मैंने रोज़ खाने शुरू कर दिया। 1-2 दिन तो उन्होंने मुझे तंग किया थोड़ा बहुत, ऐसा ऐसा, फिर तो मैं भाई डेली पूरे 2 मंथ 3 मंथ अभी तक जब दिल करे खा लेते हैं, नो टेंशन। डॉक्टर जो है अपने तालीम के हिसाब से बताते हैं, बाकी जो है वो अल्लाह लेकिन पाक ये का है निज़ाम है कि डॉक्टर अच्छी बताते हैं, लेकिन ये है कि मुझे फायदा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर जो चीज़ रोक के आप खाना शुरू कर दें, इसका वो मतलब ये उल्टा नहीं ज़्यादा है। खराब भी कर देती हैं। वही है ना, वो अल्लाह पाक की तरफ से होता है, अल्लाह पाक की तरफ से शिफा ऐसे लिखी होती थी है। कि उस बंदे की वजह से लिखी थी ना, जिसने मुझे कहा कि खाओ यार चावल, डट के खाओ। ऐसे हाँ, कभी कभी पहले ऐसा भी उसका होता बोलना था, मैंने करना था, तो अल्लाह पाक ने शिफा देनी थी। है, ऐसे होता है। तो ये लोग बहन भाई इसका उलट ना ले लें, भी डॉक्टरों की माननी नहीं चाहिए। तो वो जो है अकरम भाई ठीक हो गए, हम भी डॉक्टरों की नहीं मानते, जिसने रोका है हम बस शुरू हो जाते क्योंकि वो हैं। फिर उल्टा हाँ, किसी नुकसान का है। छाती का मसला हो, वो चावल खा लें, हाँ। उल्टे हो पड़े हो, फिर वो सांस भी ना निकले। हर बार ऐसा नहीं होता, बाई चांस होता है। ये अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह जब पाक वो की कहते हैं तरफ ना अल्लाह पाक ने शिफा देनी हो ना, तो फिर फिर हो वो जाता किसी एक, वो जैसे कहते हैं ना, एक बंदे को लाइलाज कर दिया था बड़े बड़े डॉक्टरों ने, उनको कहा था ये बात 2-4 घंटे का मेहमान है, अभी घर ले जाओ बस, और किसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वापस आया अपने पिंड में जहाँ पर वो रहता था, उधर छोटा मोटा डॉक्टर था, उन्होंने कहा ये इतना डिस्प्रिन की गोली खाओ। डिस्प्रिन की गोली क्या है, वो तो पहले भी हाई दवाइयाँ खा रहा था, लेकिन उन्होंने जैसे डिस्प्रिन की गोली खिलाई वो उठना शुरू हो गया। उन्हें 5-7 गोलियाँ खाई, 4-5 दिन, बंदा फिट हो गया, 30 साल उम्र और गुजार गया। ऐसे होता है, अल्लाह पाक की तरफ से वो कहते हैं जब शिफा हो बस तो वो उसके हाथ में शिफा लिखी थी जो डॉक्टर था पिंड का। यही, इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर तो खुद बीमार हो जाते हैं ना, फिर डॉक्टर भी बीमार होते हैं। क्योंकि ये मिसाल है दिव्य तलुंधारा, मतलब जो डॉक्टर है ना, वो भी उनके अपने बच्चे जो होंगे वो ज़्यादा बीमार होंगे। ये होता है, जैसे दर्जी है उसके अपने कपड़े सिलाई नहीं होंगे और उनके कर रहा होगा, दिव्य तलुंधारा, मतलब ये है कि वो डिब्बा तो औरों को रोशनी दे रहा है, अपने नीचे कुछ अपने नहीं। नीचे उसके अंधेरा है, ये होता है। हाँ ऐसे है मिसालें। मोची होता है, लोगों की जूतियाँ ठीक करता है, उसकी अपनी टूटी हुई होती है। यही होता है, ये मिसाल में मिस्त्री दी। घर बनाने वाला जो है ना, उसका अपना घर है। अपना घर। घर है, देखे उनका कैसा ऐसा है। होता है। कोई अच्छे भी हैं जिनके बने हुए हैं, लेकिन नहीं, मतलब एक मिसाल एक जैसे मिसालें बनी हुई हैं। मिसालें सियानों की दे बनी रहे हुई हैं। हैं। अक्सर तो वो साक्षी जैसे लोग- कहते हैं ना कि चिड़ोया के घर में दूई नहीं होती। हाँ। एक चिड़ोया है देगे बनाने वाला, सारा दिन वो उसके घर में दूई नहीं होती है सालों में, लेकिन ये बड़े बड़े मिसालें बनाते थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के घर सब कुछ होता है। सही सही। चलें, अभी जो है दवाई शवाई ली, खा ली है टैबलेट्स वगैरह, आज फिर टाइम से सो जाना। नींद आती नहीं तो सो जाना, तो रात को नहीं आई तो आज तो आएगी। रात नहीं आई तो फिर दिन को जो सो लिया। मेरा होता है 2-3 घंटे अगर मैं सो लूँ मेरी नींद पूरी हो जाती है। नींद तो मेरी भी ऐसे ये पता है। है क्या है, ये रात को सोने की कोशिश करें ना। हाँ, रात का सोना और दिन का सोना ये बहुत फर्क है। रात को ये 2 दिन की बात है, ये 8 से 9 बजे ये सो जाए। ये अब स्पेशल ग्रांटेड कहता हूँ क्योंकि मेरी आदत बन चुकी थी। ये देखो, रात के ये स्पेशल नींद की गोलियां लेके ज्यादा से ज्यादा ना हाँ, वो ये सुकून के लिए देते हैं। ज्यादा से ज्यादा ना ये 10-11 बजे 12 बजे से पहले 11 बजे तक 10:30 बजे तक ये सो जाए। सुबह ये नमाज टाइम उठ जाए 6 बजे या 5, 5:30 बजे 6 बजे। नींद पूरी। तो उसके बाद 1-2 दिन होंगे, उसके बाद क्या होगा
कि इनकी आदत बन जाएगी, जैसे 10-11 का टाइम होगा हाँ बातें शुरू हो जाएंगी। या दूसरा लेकिन ये भी- कभी कभी क्या करता है, सुबह की नमाज पढ़ कर सोता है, फिर दिन को नींद होगी आदत। असल में पता है क्या, मेरा वो काम का हिसाब भी ऐसा होता है ना, आप गाड़ी वाला कॉल कर दे रात के 12 बजे, हाँ भी यहाँ सवारी छोड़नी है, तो फिर मुझे जाना पड़ता है, फिर वो जागने के लिए, तो फिर आदत मेरा टाइम टेबल इसी हिसाब से ख़राब होता है। तो जब रात को नहीं सोता, अगर 12 बजे चले जाता हूँ, 2-3 घंटे जागता हूँ, फिर आके सोऊंगा, नींद नहीं आएगी इस हिसाब से। तो अब मेरी नींद है कि 3-4 घंटे अगर लगातार सो लूँ, मेरी नींद पूरी। लेकिन 3-4 घंटे में भी इंसान फ्रेश नहीं होता, कम से कम 8 घंटे। डॉक्टर तो ऐसे कहते हैं 6 से 8 घंटे की नींद लाजमी है, लेकिन वो अगर रात की हो तो फिर बंदा फ्रेश हो जाता है। रात दिन की हो तो नहीं होता, दिन की- क्योंकि हम ड्यूटियाँ रात करते की थे ना, ड्यूटी- मिल की ड्यूटियाँ करते थे ना, हाँ, जब हमारी नई ड्यूटी आती 1 हफ्ता आती थी, एक हफ्ता ड्यूटी नैट आती थी और वो हमारी बस हो जाती थी। वो 1 हफ्ता नींद पूरी नहीं होती थी, जैसे ही शिफ्ट चेंज होती थी 1 रात पूरी सोते थे, पूरे हफ्ते की थकावट उस दिन उतरती उस थी, रात में उस रात में खत्म होती थी। फिर हम क्या करते थे, जब वो इतना 5-6 फिर हमारे जो आगे फोरमैन वगैरह होते थे ना, वो कहते थे, हम कहते थे यार हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, रात को नहीं जाते थे, कभी कभी छुट्टी मार लेते। हाँ, वो कहते थे ना आपको सुबह 8 वाली ड्यूटी में बीमार होते हो, ना 4 से 12 में बीमार होते हो, नाइट में नाइट में होते हो। बीमार होते हो। वो यही वजह होती थी ना, नींद पूरी होती नहीं थी, रात को उठने का दिल नहीं करता होता था, 11 बजे फिर रात को जाना, वो भी यानी कि सर्दियों में। सर्दियों में, फुल सर्दियों में, तो फिर 11 बजे उठना, तैयारी करनी, 12 बजे ड्यूटी में पहुंचना। मुझे याद है तो जब घर था ना, मैं रात के 11-12 बजे अपने काम से फ्री होके आता था, वासियों के पास काम करता था 12 बजे, मतलब वो गाड़ी आ जाती लेट तक ना, 12-1 बजे जैसे घर जाता, भाई उधर से आ रहा होता था, मैं कोई तक काम करता ड्यूटी पे, मैं सोने जा रहा होता, वो उठ के जा रहा होता नींद पूरी करके। ये फिर अक्सर भी नेट में हम बीमार होते थे, हम छुट्टी मार लेते थे, फिर वो कहते थे क्यों नहीं आए कल भाई, हम कहते थे जी हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कहते थे ना आपकी जनरल में होती है, ना 4 से 12 में होती है, नेट में क्यों तबीयत खराब होती है। नींद को ना आदमी अपने इख्तियार में होता है, जैसे नींद को वो रखेगा ना वैसे आएगी। अभी मौसम बेटा आया हुआ है, उसकी रूटीन है, वो 11 बजे से ज़्यादा नहीं जाग सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक वो बुरा हाल हो जाता है, उसका आंखें बंद हो जाती हैं। कभी वीडियो लगा रहा होता है सेव पे भी लगा के मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, अभी 10 हुए होते हैं, उसको नींद आ जाती है, उठाना पड़ता है, अभी ये वीडियो तो अपलोड करो। तो मेरी जो रूटीन है, मेरी भी ऐसा है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक। लेट हुआ हूँ क्योंकि वो किसी की मैंने वो उधर रोड पे बैठा, रात में लेट हुआ हूँ थोड़ा 12-1 बजे तक, नहीं तो फिर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इतना है 12 बजे 1 बजे तक। क्योंकि सुबह फिर मुझे टाइम से उठना होता है। हाँ, बच्चों को छोड़ना होता है, फिर ऐसे। चलें ठीक हो गया। सुना है अम्मी आई हुई है, हाँ अम्मी आई। अम्मी आ गई हैं, आ रही है। बच्चे कह रहे थे अम्मी आ गई हैं, तो चलें जी अम्मी से मिलते हैं। अम्मी जान पहुंच चुकी हैं अब घर। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी जान आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, ठीक ठाक, अल्लाह का करम, ठीक ठाक, माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर खुशी से पहुंच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके बगैर घर में रौनक ही नहीं थी, ऐसे लगता था पता नहीं घर को क्या हो गया है। क्यों रौनक ना आई हाँ। माशाल्लाह, एक मैं गया बे तो सारे रावे पे नहीं फिर एक- भी माँ एक माँ मैं होती गया। है, ये वो तो है। रौनक होती थी। आप गई हैं, अल्ताफ भाई बीमार हो गए, उनको बुखार आ गया, ऐसे घर सुना सुना। आज अभी वो दवाई लेके आए हुए हैं, तो ऐसे अब्बू जान भी परेशान थे आपके बगैर। ये तो ज्यादा तो परेशान मेरे की देती हाँ, अब्बू जान भी परेशान हो रहे थे। आप खुश हो गए अब्बू जान? मैं तो पहले खुश बैठा अब्बू जान कहते थे मैं पहले भी खुश था, आप भी खुश हूँ। और सबसे ज्यादा ये परी की हालत देखिए। माँ के लिए का पता है क्या हाँ, थी ये जो है ना आपके बगैर रहती नहीं। परी अम्मी आ गई, आप खुश हो गई हो? हाँ देखा, ये परी जो है ना ये बहुत उदास थी। जी को बताया क्या थी हाँ, और ये देखो अलिशबा खुश हो गई हो, खुश हो अम्मी आ गई है। हाँ हाँ तो ये जो है ना ये भी दोनों उदास थी आपके बगैर। और ताप को क्या बुखार आ गया क्या? हाँ वो आज कल से उसको कुछ जुकाम वगैरह था, तो आज फिर दिन को बुखार था, तो अभी दवाई ले आया है अभी। अच्छा हाँ दवाई देना है नब्बू। देखो क्या किया, अम्मी आ गई, खुश हो गई हो? हाँ जी। वो भी, हाँ असलम भाई आ गए, साहिबा सिस्टर आ गई। हाँ
अम्मी आ गई। बन गया उसे हाँ वो बन गया होगा। अच्छा अम्मी आ गई हैं, अब खुश हो गई हो ना? हाँ रोज परेशान होती थी, अब अमीना भी खुश हो गई है। क्यों फुफ्फो आप खुश हो गई हैं? हाँ फुफ्फो भी खुश हो गई है। हाँ सारे जो है माशाल्लाह फैमिली जो है खुश हो गई है। अम्मी जान अभी अभी पहुँची हैं, अभी जो है ना मिल रही है अल्ताफ भाई से और मैंने मिल लिया है माशाल्लाह। अभी शायद पता नहीं ऊपर वालों को पता है कि नहीं, तो उनको चल के बताते हैं कि अम्मी जान आ गई हैं, खुशखबरी सुनाते हैं चल के। ऊपर अंधेरा अंधेरा। ओए ये क्या कर रहे हो? ये वो रिमोट वाली कार लेके रिमोट वाली कार लेके जा रहे हो? अभी वो चलती रही है देखो। हाँ चलते क्यों नहीं है? अभी नहीं चली, ये बंद कर दी अभी। वो इसकी अब बैटरी खत्म हो चुकी है ना? नहीं बैटरी नहीं, वो इसमें बैटरी होती है। नहीं बैटरी चार्ज करता हूँ फिर वो कर लेता बैटरी वो चलाता हूँ फिर वो चलती नहीं, खराब हो गई। फिर इसके अंदर जो वो लगी होती हैं गरारियाँ वो ख़त्म हो गई। तो चलेंगे अभी ऊपर पहुँच गए। नहीं अंधेरा तो नहीं है, रोशनी है। अंधेरा अंधेरा लग रहा था। हाँ जी क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं, मैं इधर बात जगह बना रहे हैं, जगह चेंज की है तो जगह चेंज की है। चारपाई पहले उधर रखी हुई थी ना वो। अच्छा अच्छा सही सही। हाँ बच्चे भी ऐसा ऐसा करके सो बीबी उधर सो भी रही है। इसकी आंख में कतरे डालने थे, डाले हैं? वो तो डाल लेंगे, वो सोते हुए भी डाल जाते हैं इससे। हाँ बच्चों को क्या है। आँखों को ऐसे करके ना डाल लेंगे बस। सही सही। तो कहाँ गए बाकी लोग? किचन में? अंदर है किचन में। सही। हम क्या कर रही हो? जगह बना रही हूँ। अच्छा इसकी आंख में कतरे डाल देना। हाँ जी ये भी जगह बना के सुला के फिर जो है कतरे डालना। सही सही। शाहजेब पानी पी रहे हो? ठंडा ठंडा पानी। क्या हो रहा है? किस इंतजार में हो? रोटी बनाने की। तो शुरू करो, बनाओ, चलाओ। तो अभी अभी मुझे मैंने सोचा कुछ रस जाए, हाँ फिर माचिस नहीं थी, फिर नीचे गए, नीचे भी नहीं थी, फिर फरहान को भेजा, अभी अभी लेके आया है। अभी चलाती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी। वेरी गुड वेरी गुड। आज ना खुद क्या है आज? गर्मी में मर गई हूँ मैं। गर्मी बहुत थी आज? गर्मी बहुत थी। फिर खाना बनाया, पहले मेहमान आए, खाना बनाया खिलाया, फिर मेहमान आ गए, फिर चाय बनाई, फिर बर्तन धोए, फिर जो है ना अभी फिर बना रही हूँ, चाय बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। कोई बात नहीं, चलता आज वो एक जो है ना मेरी वो रग का मसला है, इधर से रग सुबह की चढ़ी है, वो दादी से मिलवाई भी है, फिर भी आराम नहीं हुआ। वो 2-3 दिन दादी आएगी तो फिर नहीं, वो कह रही थी उधर आ जाना अगर आराम आ जाए। आराम आ जाए तो आ जाना, जब आराम आ जाएगा तो फिर क्यों जाए? नहीं, वो कह रही थी कुछ आराम हो जाए ना फिर आ जाना, ना है तो फिर नहीं आना। टीका लगवाना फिर। सही सही। अम्मी भी आ गई है नीचे, हाँ बच्चे बोल रहे थे। पता चला? अलिशा आ गई, खुश हो रही थी। मैंने पूछा खैर है, कैसे खुश हो के आ गई हो, कि खबर ले आई हो? कहती है नहीं। मैंने किया कोई न्यू खबर है तो सही? कहती है हाँ अमन जाला आ गई है। अभी अभी आया है नीचे, मैं उधर नीचे ही था तो वो आ गई है। बच्चे खुश हो गए हैं, बहुत हैप्पी हो गए हैं। हाँ। परी बहुत उदास थी, अलिशबा बहुत उदास थी। हाँ, परी तो खुद कुछ रात अम्मी के साथ सोती थी। अब खुश हो गए हैं माशाल्लाह। चलो अभी जो है ना बनाती हूँ। अभी जो है खाना वगैरह खा लिया है तो अभी नीचे चलती हूँ। अम्मी जान आई है, उनसे मिलती हूँ
और अल्ताफ भाई की तबीयत सही नहीं है, तो उसका तबीयत का पूछते हैं। तो ये जो है कटोरे लेके जा रही हूँ, ये फ्रिज में रखने हैं, पानी भर के बर्फ़ बन जाएगी, फिर जो है ना सुबह को पानी पिएंगे। सही हो गया। अभी जो है नीचे पहुँचने वाली हूँ, तो इधर पता नहीं कौन खड़ा है। ये है, वालेकुम सलाम। ठीक है, आज खुश हो, आज खुश हो, गिराती हो मुझे। हाँ जी, हाँ सही सही। चले, आज बहुत खुश हो। हाँ जी, अम्मी आ गई है। हाँ जी, हाँ आज तो खुश है अम्मी ना। सुजाने खुद आदत कर वही घर वैसे वही मुझे आज सही नहीं आज वही वैसे सही 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 सही, सब जाएंगे। हाँ। तो माशाल्लाह इधर कटोरे जो है रख देते हैं, तो अम्मी जान से मिलते हैं, फिर जो है अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? बहुत ठीक ठाक तकड़े अल्लाह ठीक ठाक, ठीक है, निकले शिकले ठीक है, सब ठीक है। तू सुना? ठीक है, मेरा पुत्र ठीक है, हाँ सब ठीक है। तू सुना? शुक्र है अल्लाह के नाम माते ठीक ठाक, तबीयत सेहत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक, बाकी सब ठीक थे? सब ठीक ठाक है। जे ने की हूँ दुआ सलाम दे प्राणे मैया दी ते मैं बल्कि और कोई नहीं मिला? या कोई नहीं मिला ना उन्हें तो ये तो अपने काम न माने थी कहीं ने वनुआ सही रात सही। जो मैं तुम जाते तुम्हारे दारू तुम्हारा ले हम रात 4-5 रात तुम जाते सवेरे 6 बजे ना उठते करवाने। सही सही, फिर वो काम हो गया? माशाल्लाह आज अभी को 3 बजे काम थे पूरा भला आए नु थे रोटी खा दिया अजीज मेरे घर भला उठो भला पिछले पेड़े वाला आई सही सही। बुढ़िया दुआ सलाम देना बुढ़िया हमको। हाँ वो तो रोज जो है ना खबरें आती हैं, आज दूसरी बीमार है, फिर वो ठीक है, फिर वो दूसरी बीमार है। अल्लाह खैर करे बस। बाद में वो भी देता दवा 4 दिन थोड़ा खेलने आज वाला कच्चे खून की बोतल दवा है बड़े जी अरे उनको क्या कोई हकानी दूसरे जो कमजोरी है ढेर कमजोरी कमजोर ढेर है, फिर खाती पीती नहीं है, फिर मैदा भी सूख जाता है। खाद खुराक खवाओ इको या खवाओ इको कमजोरी है या कोई कहीं सब बाहर आवे दे कमजोरी गिर जाओ ते वो भी जड़ी बुद्धि है वो लोग भी वो सारा मेरे से जाके इलाज निकलता या हो बुद्धि भी होले होले दे मैं हम क्या मैं नहीं कर नहीं है बात दीजिए दीजिए वो बुद्धि शरीर तो यार मैं कहते थे भांग दे भी बात है अरे दिया सारे क्लास बनने में क्या सही सही। इधर अब्बू जान भी सोए हुए हैं। खाना खा लिया? माशाल्लाह। परी देख रही है, परी इसको ना वो मोशन लग गए काल दे पतलो बन गए पतलो। हाँ काल दे लगे। ये परी आ गई। परी कैसी हो? ठीक हो? आपको मोशन नहीं लगे हुए? नहीं? आप टीका लगवाओ। टीका लगाना है? नहीं लगवाना? सही सही। तो माशाल्लाह अम्मी से मिल लिया है, हाल हवाल ले लिया है, और ये है मेरी क्या बोलते हैं, चाची जान भी है और नानी जान भी है। क्या बुलाया करूं, चाची या नानी? जरा ना सॾो उहो न थींदे, चाची सॾो त थींदे, जरा नानी सॾो त थींदे, जरा ना पकाओ। नहीं मैं तो चाची बुलाऊंगी, क्योंकि आपने चाचा की ना यादगिरी हो। सही नहीं?
सही। तो इधर चलते हैं, अल्ताफ भाई से पूछते हैं तबीयत कैसी है। तो वो भी बैठे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत सही नहीं है? दवाई नहीं ली? ले आया हूँ, अभी अभी ली है? अभी खाई है। तो फिर ये सब्जी लग रही थी, फिर ये अमीना ने कुछ देर दबाया, फिर वो चली गई। अब कुछ फर्क पड़ गया है पहले की से। अब जो है ना फिर जाता हूँ, तो छोटी की तबीयत खराब है, उसको लेके जाता हूँ। अब भी जाना है? डॉक्टर होंगे? 9:30 है, बैठा हूँ। 7 बजे चले जाते हैं, फिर उसकी दवाई लेनी है, उसको मोशन है। हाँ, वो कल दे मोशन है, फिर आज दिन को भी आपकी तबीयत खराब थी तो हमें बोल देते, हम उसकी ले आते दवाई। बस वो फिर उसने पहले शीला में लगा था, दवाई उसकी ले आया था, कंट्रोल हो गए थे, लेकिन फिर आप कह रही है कि फिर से हो गया। फिर अब जाता हूँ दोबारा। सही सही। इधर अकरम भाई भी बैठे हैं। मेरे ना वो उधर वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, सर्विस का मसला होता है ना कभी कभी। हाँ, घर जाके फिर वापस आए हैं? वैसे मैं वो बाइक खड़ी करने आया था ना, अच्छा। बाइक पे उस टाइम बाइक पे गया था। फिर मैंने अभी ऊपर जब ऊपर पहुंच गया, फिर मैंने कहा उधर बाइक छोड़ा था तो अच्छी बात थी। सही फिर सही। वापस आना पड़ा और उधर वैसे भी वीडियो नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इधर जाके अपलोड कर देते हैं। अभी हो भी गई है, उधर 8 घंटे बता रहे थे। सही सही। और कभी कभी ना नेटवर्क का मसला होता है इधर, फिर भी शुक्र है वाईफाई है तो हो जाती है। आज आप बना रहे वीडियो? हाँ, नहीं आपके भाई ने बनाई थी तो कुछ जो है ना कम थी। फिर मैं आ रही थी, मैंने सोचा अम्मी आ गई, उससे मिल के आऊँ और अल्ताफ भाई की तबीयत अभी पूछ लूँ, दवाई ले आया नहीं ले आया। ले आया हूँ, लेकिन फिर अब जाना है उसकी दवाई। लेकिन अभी जितना इसको पसीना आया, अभी बुखार से जो छूट जाएगा। हाँ, फिर पंखा चलाया हुआ है ना, ये बस अभी चलाया है कि ये जा रहा था ना। वैसे भी आप वो सलमा कह रही थी कि ये देखो, ऐसा लगता है शिशु निकल गया है। पसीना इतना आया ना। हाँ, बहुत पसीना है, कपड़े गीले हैं। पसीना आएगा तो जिस्म जो है ना खुल जाएगा। फिर ना अभी फिर जाना है ना, परे की दवाई लेना है। मैंने कहा फिर अकरम भाई कभी में बैठा था, मैंने कहा चला दे, मैंने तो वैसे भी जाना है फिर बाइक पे। वैसे भी हवा लगनी है इसको। हाँ, फिर फिर वापस पसीना आ जो है ना अच्छी तरीके सूख जाए फिर बाइक पे जाना। वो तरीब वैसे भी सूख जाएगा बाइक पे। जैसे कुछ खोल दिया है फिर जाता हूँ, ये तो रात को पता चलेगा। हाँ, ज्यादा ना ये जुकाम का मसला है। ये जुकाम, इन्होंने क्या क्या चावल खा के ऊपर से क्या पिया, बोतल ठंडी पी ली, हाँ, वो तो फिर जुकाम आना था। अचानक से आया। हम जो है ना इसलिए बोतल इतना ज्यादा नहीं पीते। नहीं, बोतल पीते भी है तो थोड़ा वक्फा होना चाहिए ना। अगर आपने रोटी खाई है, कोई चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें, फिर तो नो टेंशन। अगर ये घी वाली चीज़ें तली हुई जैसे चावल वगैरह हो गए, ये चीज़ें है ना, इसके ऊपर अगर ठंडी बोतल पियोगे तो फिर हाँ सरदार चले। हाँ, सही हो गया। अभी तैयारी हो रही है सिस्टर की। नहीं हो गई है, बस ये तैयारी क्या क्योंकि टाइम कम है ना। हाँ, डॉक्टर चले जाएंगे फिर। सिर्फ 10-20 मिनट रहते हैं, 10 बजे तक वो चले जाएंगे। मेरा नाक नहीं खड़ता। हाँ, जे जुकाम जो है ना पतला होएगा तो जान पतला जब होएगा तो ये नाक लाल हो जाएंगे। हाँ जी। ऐसे पतला हो चुका है, नीचे सर करता हूँ अपने आप पानी आ जाता है। आई अल्लाह। अल्लाह खैर करे। चले अभी चलते हैं ऊपर, तो टाइम भी बहुत सारा हो गया है। खुद ऊपर अल्लाह के पास। नहीं भाई, अल्लाह अल्लाह करे, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, ऊपर अल्लाह के पास कहो जल्दी इतना कहो पहुंचाते हैं आप।
नहीं मैं तो वैसे आपने कहा ऊपर जाती है। मैंने कहा शायद अल्लाह के पास जाना चाहती है। नहीं, ऊपर अपना बाकी तो घर। बाकी तो अल्लाह पाक सेहत दे आपको। आमीन आमीन। हम ऐसे थोड़ी दुआ किसी के हाँ, करेंगे। ये तो हंसी मजाक होती है। मैं जो क्योंकि ऊपर का नाम लिया है ना, तो अकरम भाई जो है ना मजाक कर ली। खुद ऊपर अल्लाह के पास। अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक हम तो दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन। अल्ताफ भाई को भी हाँ, जे कल था ना, इसकी तबीयत जो कुछ डाउन हुई है ना, पूरे घर में खामोशी है। ऐसे लगता है कोई घर में रह भी नहीं रहा। वही है ना, किसी एक साहब को वो फिर देखते हैं कि मैं हंसी मजाक करता हूँ, वो फिर एकदम शांति हो जाती है। मैं सो जाता हूँ, फिर शाम चुप हो जाते हैं कि आप किसके साथ मजाक करें। हाँ जी, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। सेहत दे। आमीन आमीन। मेरे साथ अमीना सरकार है, मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ, अमीना कुछ ढूंढ रही है। अमीना ने अभी तक मुझे हाँ, अल्ताफ भाई के लिए दुआ नहीं की अमीना? नहीं, ठंडा है, मैं नहीं पीता। वो क्या कह रही है भाभी? हाँ हाँ। पहले ना अल्ताफ भाई के लिए दुआ करे, अल्ताफ भाई ठीक हो जाए फिर। हाँ। मेरे लिए दुआ करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, फिर चलेंगे उधर। हाँ, अली को चलेंगे। अलीपुर आपके कौन सा रिश्तेदार बैठे हैं? तेरी चाची। मेरी चाची नहीं है, उसकी नानी है। मेरी नानी है। नानी कौन? नानी नहीं, वो बूढ़ा आदमी है, वो किसको क्या गिफ्ट देगा? वो कौन से कमा रहे हैं? वो खुद गिफ्ट है हमारे लिए। हाँ, वो खुद गिफ्ट है हमारे लिए। हाँ, अमीना। हाँ, अमीना आपने दुआ क्या करे, जो वो आपने बुजुर्ग दुआ- है ना, सबके लिए दुआ किया था। अल्लाह पाक उसको सेहत दे। हाँ, तो दुआ कर, मिठाई ढेर वाल। हाँ। ठीक है। कार मैं तो काम का है ना ये। काम करने दो भैया को। ठीक है वाला। हाँ, ठीक है। आमीन आमीन। पहले गालियाँ निकाल रही है और नहीं, बहन भाई बोलते हैं अभी बस भी कर दो। नहीं, असल में बात ये है कि YouTube पे नहीं थे ना, तो किसी को क्या पता था कितने बच्चे हैं, किसी के क्या है। अभी हाँ। देखे कि हमारे अम्मी अबू भी हैं, हम 10 बहन भाई हैं, हाँ बल्कि जी। 11 थे। तो किसी को कोई पता नहीं था अभी कितने बच्चे हैं। 11 थे। अब 5 भाई हैं, 5 हमारी सिस्टर हैं जो हयात है, एक सिस्टर फौत हो गई थी, यानी कि 11। तो किसी को कोई पता। हमारे अभी 4 बच्चे हुए हैं। कोई और बात होती है तो पता नहीं क्या हुआ, इसलिए वो गालियाँ देते हैं। ऐसे नहीं बोलते भी, अल्लाह पाक देने वाला है, इंसान क्या कर हाँ। सकता है। क्योंकि इतनी हमें गाली पड़ते रहे, गालियाँ सुन सुन के ना मुझे खुशी होती है। ऐसे गालियाँ आनता खुशी होती है। अभी जो बोलना है बोलते रहे, हम खुश है। क्योंकि मैं अनपढ़ सा बंदा हूँ, हम पढ़ भी नहीं सकता। कोई लिखता है, होए कमीने शर्म करो, मैं नीचे देर दे के कहता हूँ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बोलते क्या हैं, पता क्या लिखा है। फिर बोलेंगे ये कैसा बन, वो क्या हुआ? लगता है ये भी मोशन मार के। लगता है आपकी तबीयत खराब है। ये ना गर्मी को जो मौसम आया ना, इन्होंने वैसे वो कहते हैं जब न्यू गंदम आती है ना, न्यू गंदम, हालांकि हम अभी न्यू गंदम खाना स्टार्ट भी नहीं किया। हाँ, हम तो वो पुराने वाले जो है ना वो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि न्यू गंदम की जैसे ही हवा चलती है ना, हाँ। तो वो पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया है। अभी आपको पता है कि भिंडी हम बहुत शौक से खाते हैं। हाँ। इस वजह से भिंडी नहीं बना रहे, कभी बनाते हैं मजबूरी बताओ, तो फिर 2-4 दिन फिर वही काम। हाँ, हम भी 2-4 दिन बाद बनाते हैं। ये कहता है जब भी भिंडी बनाती हो ना, उस टाइम खा के मैं जो वेला होता हूँ, उस टाइम मोशन आ जाता मुझे है। वही, मेरा भी वही हिसाब है, जैसे खाना खाते हैं वही पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। मैं भी अभी खाना खा के जैसे ही फारिग हुआ, तो अभी भिंडी तो नहीं थी, दाल थी। भिंडी तो पकती है ना, जैसे खाने हो जाती है, लेकिन आज फिर सही सही।
चले अपना व्लॉग भी मुकम्मल हो गया है। चलो इस व्लॉग का यही पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।